तो मुख भी विचारी हो गया। तुलसीदास ने तो 500 साल पहले ही कह दिया था। वो आत्मा कौन सी है? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा माने क्या? राम का अर्थ क्या? रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, जिसकी याद में रमण करते हैं माना खेलते हैं, अतीन्द्रिय सुख में खेलते हैं। ऐसी याद जिसकी होती है उसका नाम राम है। और मुरली में बोला है, सभी धर्मशास्त्रों में धर्मशास्त्र बनाने वालों ने अपनी अपनी जीवन कहानी लिख दी है। तो रामायण में जो जीवन कहानी लिखी हुई है वो किसने लिखी? राम ने लिखी। साबित हो जाता है। वही व्यास वाली आत्मा, वही राम वाली आत्मा, वही नारायण वाली आत्मा। सतयुग के आदि में है नारायण, कलयुग में उसका नाम डाल दिया रामायण। क्या? राम आयन, रामायण। आयन माने घर। जो राम का घर है वो रामायण। नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका ज्ञान जल में घर है तो विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। नेपाल में यादगार बनी हुई। तो देखो, वो राम वाली आत्मा भारत है। भा माने ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाली है। वाचा से ही नहीं, कर्मेंद्रियों से भी ज्ञान की रोशनी में रत रहती है या अज्ञान में लगी रहती है? काय में लगी रहती है? ज्ञान में लगी रहती है। क्यों? क्योंकि गीता में दिखाया है, जो अपने सद्भाग्य का अर्जुन करने वाला है वो अर्जुन कहा जाता है। उस अर्जुन ने भगवान को क्या दिया? अर्जुन ने ज्ञान दिया। बात तुम्हारी क्यों नहीं है? क्या दिया? अरे रथ दिया या नहीं दिया? है रथ दिया। और रथ की ज्ञान इंद्रियां दी या नहीं दी? ज्ञान इंद्रियां भी दी। उन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन भी अर्पण किया या मन से गंदे संकल्प चलाए? है गंदे संकल्प नहीं चलाए। मन से जो ज्ञान युक्त संकल्प हैं वो ही संकल्प चलाता है। अगर वो गंदे संकल्प का फाउंडेशन डालेगा, संकल्प को बीज कहा जाता है, तो जो पिता है मनुष्यों का वो ही गंदे संकल्पों का बीज डालेगा तो दुनिया कैसी बनेगी? है कैसी बनेगी? है पतित बनेगी या पावन बनेगी? पतित दुनिया बनेगी। नहीं, वो मनुष्य सृष्टि का बीज पावन दुनिया को बनाने का निमित्त बनता है। निमित्त माने साकार, साकार रूप में निमित्त बनता है। तो समझ में आ जाना चाहिए क्या कि वो एक ही है जो कोई और धर्म पिताओं के प्रभाव में नहीं आता है। और आज
आज तो सारे ही भारतवासी और उन भारतवासियों के जो बच्चे हैं वो पाश्चात्य देशों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पाश्चात्य धर्म पिताओं ने जो पढ़ाया है, जो पढ़ाई बनाई है, डॉगली पढ़ाई, वो पढ़ रहे हैं या कोई दूसरी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? आज भारतवासियों ने विदेशियों को पूरा फॉलो करना शुरू कर दिया। विदेशी भाषा को महत्व देते हैं। आज इस देश में इतने एयरपोर्ट खुले हुए हैं, सभी एयरपोर्ट में जाके देखें, अंग्रेजी के अखबार मिलेंगे या हिंदी के मिलेंगे? और दक्षिण भारत में तो टोटली अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के अखबार मिलेंगे, हिंदी के अखबार मिलेंगे ही नहीं। तो देखो, भारतवासी जब समझते हैं कि हम हवाई जहाजों में उड़ने लगे हैं, ऊंची सभ्यता वाले बन गए हैं, तो विदेशी बन गए या स्वदेशी बन गए? हैं? विदेशी बन गए। और सारे ही भारतवासी विदेशी बन गए, विदेशों की प्रजा बन गए, विदेशों की पढ़ाई पढ़ करके नौकर चाकर बनना पसंद करते हैं कि राजा बनना पसंद करते हैं? है? क्या प्रूफ है? हैं? नौकरी तो करते हैं, राजा बनना पसंद नहीं करते, इसका क्या प्रूफ? इसका प्रूफ है जो ज्ञान में चलने वाले अपनों को कहते हैं, वो अपने बच्चों को डागली पढ़ाई जरूर पढ़ा रहे हैं। तो बताओ, सब कन्वर्ट हो गए विदेशी धर्मों में, विदेशी धारणाओं में, विदेशी राज्य में प्रजातंत्र को श्रेष्ठ समझते हैं या नीचा तंत्र समझते हैं? है? श्रेष्ठ समझते हैं। अब बताओ, जब परीक्षा होगी, माया का फाइनल पेपर आएगा, तो कितने बचेंगे? है? एक ही बचेगा। वो किसी के प्रभाव में आने वाला नहीं है, और उस एक से अनेक नंबरवार तैयार होंगे। पहले 8 पक्के सूर्यवंशी बनेंगे नंबरवार, जिनसे दुनिया की ऊंचे से ऊंची राजधानी, 100% पक्की राजधानी स्थापन हो जाएगी। छोटी सी राजधानी बनेगी या बड़ा रूप में बनेगी? छोटी सी राजधानी बनेगी। उस राजधानी में राजा रानी भी होंगे, क्या राज्य अधिकारी भी होंगे? होंगे या नहीं? 8 में ही, उस 8 के छोटे से परिवार में राजा रानी भी होंगे, ऊंचे नीचे राज्याधिकारी भी होंगे, और राज परिवार के सदस्य भी होंगे। राज परिवार होता है तो राज्य परिवार के भांति होते हैं या नहीं? सदस्य होते हैं या नहीं? कम हो या ज्यादा? होते जरूर हैं। उनमें फिर दास दासी बनने वाले भी होंगे, और कोई चांडाल भी बनने वाला जरूर होगा। भले एक जन्म में ही बने, लेकिन बनेगा जरूर। माने पूरी राजधानी स्थापन होगी या अधूरी राजधानी स्थापन होगी? है? पूरी राजधानी का फाउंडेशन पड़ जाएगा। फिर धीरे धीरे
जो 108 की माला है वो मन के भी ऐड होते जाएंगे। जो बाबा ने बोला है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक मन का दूसरे मन के को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। माना 2028 तक पूरी राजधानी 108 राजाओं की तैयार हो जाएगी। जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो पूरे जोश शोर से दुनिया में विनाश भी शुरू होगा या नहीं होगा? है? जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी होता जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आया